उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी, कश्मीर का अपना टीएमटी सरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। सरहद पर फायरिंग, भारत चीन के दरमियान बयानबाजी तेज। बड़गाम जिले के काउसा में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन का दूसरा दिन। शुमाली कश्मीर के हाजन में पाकिस्तानी परचम लहराने के इल्जाम में 3 गिरफ्तार। हमारी मांगे। शुपियां के किल्लर इलाके में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान, लोग परेशान। और कुपवाड़ा में एमजी नरेगा से वाबस्ता दर्जनों मुलाजमीन का सरकार के खिलाफ एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर तनाज़ा फिर से शुरू हुआ है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक फायरिंग के तबादले के बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC के करीब फायरिंग के बाद भारत चीन के दरमियान बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। चीनी अवामी लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय फौजियों ने पेंजोंग तशुइल झील के जनूबी किनारे के करीब शोनपाओ पहाड़ी इलाके में LOC को अबूर किया। तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय फरीक इस कदम से दोनों फरीकीन के दरमियान माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, जिसकी वजह से खित्ते में कशीदगी फैल गई। तर्जुमान ने मजीद बताया है कि भारतीय फौज के जवानों को फौरी तौर पर पीछे लिया जाए और LOC के अबूर करने वाले दोबारा कोशिश न करें। उन्होंने मजीद कहा है कि भारतीय फरीक से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस इकदाम पर परहेज करे और LOC के अबूर करने वाले एहलकारों को वापस बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। वस्ती कश्मीर के बड़गाम के काउसा इलाके में फौज और जंगजुओं के दरमियान गुज़िश्ता रात से तसादुम शुरू हुआ है। वहीं ये देर रात तक मुअत्तल कर दिया गया था और आज सुबह ये ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक फोर्सेस ने घर घर तलाशी दोबारा शुरू की है और गांव के तरफ जाने वाले सभी रास्ते सील किए गए हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ पुलिस, CRPF और आर्मी के एहलकारों ने जंगजुओं की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद छुपे हुए जंगजुओं ने फोर्सेस पर फायरिंग की। बाद में दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ था। ताहम ज़राए ने बताया है कि इब्तिदाई फायरिंग के बाद इलाके में खामोशी बनी हुई है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के हाजिन इलाके में पाकिस्तानी परचम लहराने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे कई एक चीज़ें बरामद की गई है। पुलिस ने मंगल के रोज़ कहा है कि उन्होंने शुमाली ज़िला बांडीपोरा के हाजिन इलाके में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनसे पाकिस्तानी परचम भी जब्त किया है। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हाजिन पुलिस थाने को इत्तला मिली थी कि लश्कर तोयबा से वाबस्ता जंगजुओं की आइमा पर हाजिन बाजार में पाकिस्तानी कौमी परचम लहराया गया है ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जा सके। इस ज़िम्मन में FIR ज़ेर नंबर 35 दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई है, जिसके दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में मुजीब शम्स, तनवीर अहमद मीर और इम्तियाज़ अहमद शेख, साकिना मीर मोहल्ला हाजिन शामिल है। पुलिस ने कहा है कि तीनों ने इस बात का इकरार किया है कि उन्होंने ही पाकिस्तानी झंडा लहराया था। पुलिस ने मजीद कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से एक ग्रेनेड, एक सिलाई मशीन और दीगर काबिल एतराज़ मवाद जब्त किया गया है।
जहां पे वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर जनूबी कश्मीर के शुपियां के किलर इलाके में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान है। इलाके की राबता सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं और पानी की किल्लत भी है। लोगों ने कहा है कि इलाके के ट्रांसफार्मर भी खस्ताहाल हो चुके हैं। ताहम अगरचे आज तक इंतजामिया की नोट्स में ये बात लाई गई, लेकिन आज तक इन लोगों के मसाइल पर कोई भी गौर नहीं किया गया। पानी, पावर और पानी, पावर और सड़क, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मांगे, हमारी मांगे। 200 चूल्हे है यहाँ पे, उनको भी एक ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, तो उसकी भी प्रॉब्लम है। कभी ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लाइट भी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। तो हम लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। यहाँ पे भी पानी की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको कि हमारी ये फैसिलिटीज़ पोल यार्डो पे वीडियो पे खस्तो पे तार वुन तान हमेशा के लिए यह हमेशा पत्थर पावर तह रोजान तमक वुन तान वो गवर्नमेंट वुन तान 8 लटन अमित पावर मोट गाड़ तथा बी खी पावर मोट नसा गई अलाट वन तह सड़क वो PMG RMB प्रत कुन दफ्तरस वो कि सड़कों सान सड़कों कोचा वुन तान कर अड़िस गंटस आब पोशन 24 घंटन कहें मुश्किल हल गन तो बेहमा सपद अगर वन सेवद गवर्नमेंट तुम वन ये जनाब सड़क जाए ना सड़क ना लाइट मुश्किल योर आब मुश्किल लाइट हंद बेमार जन ग पकन नखस पे ना ाड़ गुड़ यम मुश्किल गस हल ग ज़रूरत है जो कि पहली ज़रूरत होती है इंसान को। ये तीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए सर हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 हम पे गौर दे दो। या तो हमें लगता है कि हम सिटीज़न नहीं है यहाँ के, अगर सिटीज़न नहीं है तो सर वहीं बताइए, हम कहीं और जाके ढूंढेंगे अपनी सिटीजनशिप। सर हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़। ना तो हमें यहाँ पर पावर है, ट्रांसफार्म आप लोगों ने देखा ट्रांसफार्म ख़राब होता है 3-4 दिन के बाद हमारे को यहाँ पानी आता है, और वो भी आता है 1-आधा घंटे के लिए, उसके बाद चला जाता है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में MG नरेगा से वाबस्ता दर्जनों मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुलाजमीन मांग कर रहे थे कि इनकी मुस्तकली को लेकर सरकार इकदाम उठाए। सरकार तक एक ही बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारी डिमांड सिर्फ एक ही लेजिटिमेट डिमांड है, वो है हमारी एब्जॉर्प्शन को लेकर कि डिपार्टमेंट हमें एब्जॉर्ब करे। जो हमारी फ़ाइल बनी हुई थी जिसमें रिक्रूटमेंट रूल चेंज करने थे, उसी फाइल के हवाले से हमने पिछले 23 दिनों से जो स्ट्राइक की है ये लगातार जारी है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इसको हम बदकिस्मती से ताबीर करेंगे क्योंकि सरकार जो है हमारी सरकार एक जमहूरी मुल्क होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम प्रोटेस्ट जारी रखें और अपना हक मांगें। लेकिन यहाँ हक मांगने के बदले ये लगता है कि ये सरकार उल्टी तरीके से हमें इस हक मांगने को उल्टा ले रही है। अभी देखा होगा 23 दिन से लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कानून तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नहीं लगता है कि सरकार इस बारे में कोई रिस्पांस दे रही है, कोई उनकी तरफ से हमें रिस्पांस आया कि आप लोग आ जाओ, आपके साथ बात करें, हम देखते हैं क्या होता है, किस मसले पे पहुंचते हैं। हम जानते हैं कि हम भी हरदरम नहीं बनना चाहते थे, ना हम लोगों को सताना चाहते हैं, लेकिन जब किसी बंदे को अपनी जान पे आ जाती है तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, पूरी थ्रू आउट पूरी वैली जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जानती है कि हम क्यों स्ट्राइक पे हैं। पिछले 15 सालों से हम यही स्ट्राइक करते आ रहे हैं। पिछले 16 तारीख से हम इसी स्ट्राइक पे हैं कि हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी वाजिया हो, हमारे लिए कोई ऑब्जर्वेशन का मसला उठ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हम रेगुलर हो जाए इस डिपार्टमेंट में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। कोई हमारे सामने आए हमें कहे कि आपके लिए कोई जॉब पॉलिसी बन रही है या कुछ और कोई मसला आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। आज के इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर क्राउन जिंदाबाद।
उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, कश्मीर का अपना TMT सरिया।